जय हिंद साथियों। टॉपर्स आखिर कैसे पढ़ते हैं कि एग्जाम में टॉप कर लेते हैं? आखिर इस वाले सेशन में छोटी सी वीडियो में बस इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, साथ ही साथ नंबर्स भी बहुत बढ़िया आ जाए। तो जितनी चीज़ें आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ फिर उतना करिए, फिक्स्ड है भाई, कंफर्म है आपका सिलेक्शन पक्का। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, जब उनसे बात करी गई तो सबका मिला जुला करके एक चीज़ कॉमन निकल कर आई, और वही कॉमन चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हो कि आपका चयन हो जाए तो देखो 3 चीज़ों पर काम या 4 चीज़ों पर काम सबसे पहले करना होता है। जैसे आपने फॉर्म फिल करा तो फॉर्म फिल करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अब इस एग्ज़ाम पैटर्न को क्वालिफाई करना है भाई पैटर्न पर, तो उसका लिए जो सिलेबस है, जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा ये चीज़ कि आपके पास में एग्ज़ाम तक कितना समय मिल जाता है अभी से लेकर के जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। जैसे रेलवे की जो एनटीपीसी वैकेंसी आई है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल की, ये होने वाली है फरवरी में जा करके, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है। तो ये समय पता होना चाहिए कितना आपके पास में है। और अब बात करते हैं कि आपको इसमें सिलेक्शन के लिए जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। समझ में आई बात? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न जो आरआरबी एनटीपीसी का है ये क्या है कि आपका CBT 1 एक एग्ज़ाम होगा, आप सबको पता है। इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 सवाल और जीएस या करंट अफेयर्स को मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है कुल मिला के, और 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आप पहुँचते हो CBT 2 पे, और इसमें होते हैं टोटल 120 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी वही 3 सेगमेंट हैं। मैथ्स है 35 नंबर का, रीजनिंग है 35 नंबर का, और 50 नंबर का हो जाता है जीएस एंड करंट अफेयर्स को मिला करके। तो ये 120 जब आप क्लियर कर लेते हो तब कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है और टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। स्टेशन मास्टर जैसी वैकेंसीज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये भी क्लियर कर लिया भाई साहब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और उसके बाद में आपको नौकरी। अब ये प्रोसेस तो पता चल गया सिलेक्शन का चाहिए, टाइम कितना है वो भी आपको पता चल गया। अब ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है वो पता चल जाए। तो भाई साहब सिलेबस में मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का आपको इसी वाले यूट्यूब चैनल पर, अरिहंत के एडुटेक के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि आपको सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना है। यानी मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है जिससे आपका चयन ही नहीं टॉपर की लिस्ट में आप आ जाए। तो भाई आपको केवल 3 काम करने हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर सिलेक्शन चाहिए, भाई पता करेंगे सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, तो करो ना भाई। नहीं होगा तो मुझे आकर के कमेंट करके बताइयो या मिलियो मुझसे कि हमारा नहीं हुआ और हमने ये सारी चीज़ करी है। सबसे पहला काम क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए टॉपिक वाइज। यानी इस वाले एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बताया परसेंटेज में चला रहा था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो पहले तो जो सिलेबस है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, सबसे पहला काम क्या करिए कि लिखिए, पूरे सिलेबस को लिख लीजिए और जहाँ बैठ के पढ़ते हो ना वहाँ आगे चिपका लीजिए, ठीक है। और डेली बेसिस पर टॉपिक जो पढ़ो उसको टिक करते रहो, मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ कंप्लीट करके बैठ नहीं जाना है ना। टॉपिक वाइज पहले तो सिलेबस पढ़ लेना है, उसके बाद करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, और वो भी टॉपिक वाइज। यानी हमने आपको परसेंटेज सिखाया, आपने पढ़ लिया। अब आपका फ़र्ज बनता है गूगल पे, टेलीग्राम पे, चाहे जहाँ से या कोई बुक खरीद करके आपको जितने भी सवाल आज तक रेलवे ने पूछे हैं उस परसेंटेज टॉपिक से वो करना है, ताकि आपको पैटर्न पता रहे कि अगर हमने जो टॉपिक पढ़ा उससे रेलवे कैसा सवाल पूछता है। 2 चीज़ें हो गई। सबसे पहले टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट किया, पढ़ते जा रहे टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन भी करते जा रहे, पता चल रहा कि कितना सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये।
अब लास्ट में बचता है कि आपको स्पीड टेस्ट मिल जाए तो भी बल्ले बल्ले। कैसे कि जिस पैटर्न पर आपका ऑनलाइन पेपर होगा, सेम पैटर्न पर अगर आपको स्पीड टेस्ट मिल जाती है तो कितना बढ़िया होगा। 100 क्वेश्चंस की मिलती है CBT 1 के लिए, 120 क्वेश्चंस उसके लिए, उतने ही समय के लिए। फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आप कितना क्वेश्चंस कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। और भाई साहब ये जो स्पीड टेस्ट है ना, देखो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज तो यहाँ पर आपको क्लास मिल ही रही है। कहाँ पे? यूट्यूब चैनल पे, एप्लीकेशन पे भी है हमारे वाले अरिहंत एडुटेक के। साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन शीट भी मिल रही है। और ये देख रहे हो भाई, 6 महीने तक मात्र 49 की फी में आप टेस्ट दे सकते हो, स्पीड टेस्ट 49 की फी में 6 महीने तक। अच्छा नहीं है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल के प्ले स्टोर पर आइए और वहाँ से अरिहंत एडुटेक का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। आइए हमारे साथ स्पीड टेस्ट में जुड़िए। साथ ही साथ इसी वाले यूट्यूब चैनल पर सारा कंटेंट फ्री मिल रहा है टॉपिक वाइज, समझ रहे हो? तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। फरवरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी से लग जाओगे। सिलेबस तो बहुत बढ़िया कंप्लीट हो ही जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा कई बार। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैं समझाना चाहता था वो आपकी समझ में आया हो। हम लोग मिलते हैं अपने वाले अगले सेशन में, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस में जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो बताऊंगा बस उतना पढ़ना है, जो नहीं बताऊंगा उसको छोड़ दीजिएगा अगर आप RRB NTPC के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।